सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल पाइथन गुरु और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू पाइथन गुरु स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन और इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस विद पाइथन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। गाइस, आप वीडियो तो देख लेते पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी करिए वीडियो को, जिससे हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो की तरफ वेलकम टू पाइथन गुरु स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मल्टीवे फॉर डिसीजन स्टेटमेंट। इसमें हमको अगर इफ़ एलिफ और एल्स को एक साथ लगाना पड़ता है तो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आता है तो मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन फिर स्टेटमेंट फिर एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट फिर आखिरी में एल्स लगाएंगे। हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। -2 अगर डालेंगे तो 2 स्मॉल आएगा, वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 आएगा, और अबो 3 आएगा तो 2 लार्ज। इसको हमने एक एग्जांपल प्रैक्टिकल मोड में देखेंगे, जिसे हम एक वैल्यू दे देंगे int इनपुट इंटर नंबर करके यूज़र से आउटपुट देंगे। फिर इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालेंगे, फिर प्रिंट 2 स्मॉल आएगा, एलिफ वैल्यू इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, एलिफ वैल्यू इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो 1 आएगा, और एलिफ वैल्यू इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो 2 आएगा, एलिफ वैल्यू इक्वल्स टू 3 डालेंगे तो 3 आएगा। अगर हम इससे ज़्यादा डालेंगे तो 2 लार्ज आएगा। अगर इससे यहाँ तक डालने के बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो हम स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसके लिए एलिस पार्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिससे 2 लार्ज प्रिंट हो जाएगा। वही दोस्तों, हम इसको प्रैक्टिकल मोड में देखते हैं। हम इसको फाइल में देखेंगे, जिससे हमको वैल्यू एक साथ ही डालना पड़े। चलो आइए दोस्तों, हम देखते हैं फाइल में। एक वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट 2 स्मॉल, फिर हम इसको कोलन में लगाएंगे, ब्रैकेट मैंडेटरी होते हैं। फिर हम एलिफ फंक्शन लगाएंगे, वैल्यू इक्वल टू 0। गाइस, हम इसको फाइल में पाइथन के फाइल में देख रहे हैं, पाइथन में नहीं देख रहे। प्रिंट ज़ीरो, फिर वापस से एलिफ फंक्शन लगाएंगे, एलिफ वैल्यू इक्वल्स टू 1, एलिफ इक्वल्स टू 1, फिर हम प्रिंट करेंगे 1 को, गाइस आपको इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बच्चों को थोड़ा टफ पड़ता है। एलिफ इक्वल्स टू 2, और गाइस हमेशा इसको आप अगर फाइल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको अच्छे से करेक्ट करने में मदद मिलेगी। फिर हम ये 3 डालेंगे, प्रिंट
3। फिर गाइस हम अब एल्स फंक्शन लगाएंगे। एल्स लगाएंगे प्रिंट टू लार्ज। गाइस हमने इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था वैल्यू 3 से बड़ी होगी, जिससे कि ये ट्रू नहीं हो पाएंगे स्टेटमेंट 3 तक, उसके बाद से वैल्यू बढ़ी है, तो इसलिए हमने एल्स फंक्शन लगाया है। तो गाइस अब इस फाइल को सेव करते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। कोई भी फाइल का आपको py फंक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी। चलिए दोस्तों हम इस फाइल को चलिए गाइस हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे, जैसे हम वैल्यू -1 डालते हैं तो देखिए वैल्यू आएगी टू स्मॉल। जैसे ही हम -2 डालेंगे तब भी वैल्यू टू स्मॉल आएगी। जैसे ही हम 0 डालेंगे तो वैल्यू 0 एग्जीक्यूट होगी, और जैसे वैल्यू हम 1 डालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। जैसे ही हम वैल्यू को 2 डालेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। जैसे हम वैल्यू को 3 डालेंगे गाइस आपको दिख ही नहीं रहा होगा। जैसे ही वैल्यू हम 3 डालेंगे तो 3 आएगी, और हम जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन 3 डाल देंगे 4 तो 2 ला देखा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो